Assalamu alaikum dear students. Last time we discussed about the temperature, their scales of temperature and how we convert one scale of temperature into another. डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसमें से देख सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कोइंसाइड टेम्परेचर। वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दोनों को इंसाइड करते हैं, दोनों की एक ही वैल्यू आती है। तो इसको डिस्कस करते हैं। बेटे किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं? फर्स्ट वी नीड अ फार्मूला, फर्स्ट वी नीड अ रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो हम ऐसा फार्मूला या ऐसे रिलेशन लेकर आते हैं जिसके अंदर फ़ारेनहाइट भी आता हो और सेल्सियस भी आता हो, डिग्री सेल्सियस भी आता हो। हम जानते हैं, हमने लास्ट टाइम एक फार्मूला बनाया था। कैसे बनाया था? मैंने आपसे कहा था कि फ़ारेनहाइट के अंदर क्या है, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और कहाँ तक जाता है बेटा? 212 तक जाता है। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होगा अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ तक जाएगा? 100। यहाँ पे डिविजन्स कितने हैं बेटा? 100 डिविजन्स। यहाँ पे डिविजन्स कितने थे? 180 डिविजन्स। तो मैंने आपसे कहा था रिलेशन आप कैसे बनाएंगे। आपको अगर इन दो को रिलेट करना है, यानी आपने कहा कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ये बराबर है। बेटा ये कब बराबर होगा? एक याद रखने के लिए मैं बात बता रहा हूं। 0 डिग्री सेल्सियस यानी अगर मैंने नंबर बराबर करने हैं, ये भी 0 वैल्यू है, ये भी 0 वैल्यू है, ये 0 है लेकिन ये 0 नहीं है। यहाँ जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है उसमें से माइनस करेंगे 32, तब बराबर हो जाएंगे। ये फार्मूला बनाने के लिए एक ट्रिक याद रख ली कि इसको बराबर करना है हमने। ये सेल्सियस वाला टेम्परेचर है, इसमें से हमने फ़ारेनहाइट -32 कर दिया। सेल्सियस के कितने डिविजन है? 100। फ़ारेनहाइट के कितने डिविजन है? 180। यहाँ से 180 डिवाइड हो रहे हैं तो जाकर क्या हो गया बेटे? मल्टीप्लाई हो गया, 100 डिवाइड में आ गया, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हो गया। फ़ारेनहाइट में से -32 एज इट इज रहेगा, फ़ारेनहाइट -32, कुछ भी नीचे नहीं बचा क्योंकि 180 वहां जाकर डिवाइड हो गया। तो हमें यहां से एक रिलेशन मिला था 1.8 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया बेटे टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 के। इस रिलेशन को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इस रिलेशन को हमें सिंस सपोज द टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज x। भाई वो टेम्परेचर जिसमें दोनों की वैल्यू बराबर है, हमने सपोज कर लिया कि वो x के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, और वो वैल्यू कितनी आ रही है बेटे? वो वैल्यू x के बराबर आ रही है। सिंस हम ये बात जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव की दोबारा से, सिंस वी नो डेट, चूंकि हम जानते हैं कि अगर मैं 1.8 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इसको लेता हूं तो ये बराबर होगा टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 के। बेटे 1.8 अपनी जगह पे रहा, हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे दोनों बराबर हो। हमने कहा वो पॉइंट x है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस की जगह पे आ गया x, इसकी जगह पे भी आ गया x -32। बेटे ये एक काम करते हैं, ये x को उस तरफ ले जाते हैं, तो बेटे क्या हो जाएगा? 1.8x, ये x यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाने के बाद माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया? माइनस का 32 बच गया। बेटे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? 1.8 इसका कोएफिशिएंट 1.8 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है, तो 1.8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटे? 0.8x प्लस का 0.8x बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है? 1.8 बड़ा है, ये प्लस में है, इज इक्वल टू माइनस का 32। बेटा x मालूम करना है, 0.8 वहां जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा 0.8। बेटा x किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा -40। अब इसके साथ डिग्री सेल्सियस लिखूं या फ़ारेनहाइट? मेरी मर्जी है, मैं जो भी लिखूं, क्योंकि ये 40 वो पॉइंट है, -40 वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों क्या आते हैं? ये दोनों टेम्परेचर्स बराबर आते हैं। इसका मतलब ये जो अजम्पशंस मैंने ली थी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। कब बराबर है? सिर्फ और सिर्फ -40 पे बराबर है। क्लियर हो गया बेटे?